में 2026 में क्वेश्चन आया था पोटेंशियल एनर्जी का। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को समझें भी। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 नैनो कूलम है, एक 2 नैनो कूलम है, आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझें भी, आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंपली एक पे 1 नैनो कूलम पड़ा है चार्ज, दूसरे पे आपके पास 2 नैनो कूलम पड़ा है। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस आपका है 3 सेंटीमीटर। द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज 3 नैनो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। तो आपने इन्फिनिटी से इस थर्ड कॉर्नर पे 3 नैनो कूलम चार्ज प्लेस करना है। तो वर्क डन निकालें। तो वर्क डन सिंपली अगर देखें, वर्क डन निकालने के लिए एक ही फार्मूला लगता है, क्यू जो मूव करवा रहे हैं हम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो इस केस में आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होती है, 0 होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं इसमें, 3 नैनो कूलम, मतलब 3 नैनो कूलम आपने चार्ज मूव किया। बी फाइनल यहाँ पे एक इस चार्ज की वजह से होगी, एक इस चार्ज की वजह से यहाँ पे होगी, एक इस चार्ज की वजह से यहाँ पे होगी। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, के को बाहर लिख लेता हूँ, क्यू और 3 सेंटीमीटर इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, -2 अंदर कितना रहा आपका, Q1 प्लस Q2। Q1 आपके पास है 2 नैनो कूलम, तो Q1 आपके पास इस केस में आपके पास है 1 नैनो कूलम प्लस 2 नैनो कूलम। हमने KQ/R लगाया। अगर पोटेंशियल निकालनी होती है, पोटेंशियल निकालें ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या आएगी, KQ/R। मैंने K/R दोनों के लिए सेम था इसलिए बाहर ले लिया। तो वर्क डन जहाँ से निकालें, अगर वर्क डन यहाँ से आएगा आपका 3 हम कैंसिल आउट करा देते हैं, तो आपके पास 10 की पावर -9 कूलम, के की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 इंटू ये आपके पास कितना रहा, 3 नैनो कूलम, 3 इंटू 10 की पावर -9 रहा। इसके बाद ये कैंसिल आउट हुआ आपके पास। वर्क डन जो रहा आपका, तो वर्क डन की वैल्यू, जो वर्क डन की वैल्यू आपके पास आई वो आई 9 इंटू 3 27 इंटू 10 की पावर -9, ये ऊपर चला गया, 10 की पॉजिटिव रहा, तो मीन्स 27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि हमने आंसर माइक्रो जूल में निकालना है। तो माइक्रो जूल के लिए आपके पास आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर -6 जाउल, जहाँ हम कह सकते हैं 2.7 माइक्रो जाउल। अकॉर्डिंग टू दैट सी ऑप्शन आपकी ठीक रहेगी। तो सिंपली थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं भी। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 नैनो कूलम है, एक आपके पास 2 नैनो कूलम है, आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 3 नैनो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। तो आपने इन्फिनिटी से 3 नैनो कूलम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो वर्क डन निकालना है, क्यू मूव बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी फाइनल क्या रहेगी, जहाँ पे आप चार्ज लेके जा रहे हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या रहती है, 0। तो वर्क डन क्यू कितना मूव कर रहे हैं, 3 नैनो कूलम, यहाँ पे 0 की जे बी फाइनल है। हमने क्या किया, KQ/R लगा दी। यहाँ पे मैंने K/R कॉमन ले ली, आपके पास क्यू 1 नैनो कूलम और 2 नैनो कूलम था। तो उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी।